Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the format how to compute income from interest on securities under the head income from other sources. Here is the format: computation of Mr. income from interest on securities. यहाँ पे हम assessee का नाम लिखेंगे under the head income from other sources for the assessment year 2019-2020. Here is the format: particulars, amount in rupees and amount in rupees. अब यहाँ पे types of securities कितने थे? There were three types of securities: securities exempted from tax, tax-free securities and less tax securities. Securities which are exempted from tax हम उसको इंक्लूड नहीं करते थे क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक नोट लिख देते कि these securities are exempt from tax. उसके बाद बचे क्या? Tax-free securities, less tax securities. Tax-free securities are again divided into two: tax-free government securities, tax-free commercial securities. Less tax securities are also divided into two: less tax government securities, less tax commercial securities. Again, tax-free commercial securities and less tax commercial securities are divided into two: listed in stock exchange, unlisted in stock exchange. Similarly, less tax commercial securities are divided into two: less tax securities listed in stock exchange, less tax securities unlisted in stock exchange. Here is the format. तो यहाँ पे जो securities exempted from tax है उसको include करना नहीं है, उसके लिए सिर्फ हम नोट लिखेंगे. बकिया जो भी securities रहेंगे उसके लिए हम interest on securities calculate करेंगे. Those will be included in the format and only gross values will be written here. Gross interest value will be written here. तो पहले यहाँ पे देखिए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद बचा क्या? टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड. तो वो नेक्स्ट जो दो नाम रहेंगे वो रहेंगे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज अनलिस्टेड. तब यहाँ पे पूरे तीन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज खत्म हो जा रहे हैं: टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज अनलिस्टेड. तब यहाँ पे इन तीनों का इंटरेस्ट लिखेंगे आप: इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज अनलिस्टेड. अब यहाँ पे टैक्स फ्री के सिक्योरिटीज के बाद क्या है? लेस टैक्स सिक्योरिटीज. लेस टैक्स सिक्योरिटीज कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं: लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज. लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू: लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज. तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने तरह के हो गए? तीन तरह के हो गए: इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड, इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज अनलिस्टेड. Here is the continuation. यहाँ तक तो हो गया आपको टैक्स फ्री गवर्नमेंट, टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड, टैक्स फ्री कमर्शियल अनलिस्टेड. नेक्स्ट कमिंग टू लेस टैक्स: इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज अनलिस्टेड. तब यहाँ पे ये लोग जो अमाउंट्स है वो इमेजिनरी नंबर x लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये लोग जो भी अमाउंट्स आएंगे ये सबको जब आप ऐड करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री commercial securities listed, interest on tax free commercial securities unlisted, interest on less tax government securities, interest on less tax commercial securities listed, interest on less tax commercial securities unlisted. ये सबका जब अमाउंट्स ऐड करेंगे आप, जो आंसर आएगा इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इसमें से आपको डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54 अलाउ करना है, विच आर एज अंडर कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू परचेज दी सिक्योरिटीज. जब आप ये दो डिडक्शंस अलाउ कर देंगे, दोनों को यहाँ पे इनर कॉलम में लिख के इन दोनों का टोटल आप आउटर कॉलम में लिखेंगे एंड दिस अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड द फाइनल वैल्यू विच यू ऑब्टेन इज द आंसर विच इज रिटन एज इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज. Hope you have liked my video, and if you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. If one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.